नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। आज आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जो कि हरियाणा में पोस्टें खुली हुई हैं जिसमें कोई भी फीस नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू बेस पे आपकी सिलेक्शन है। ठीक है, अब आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो कोई भी कैंडिडेट स्किप ना करे क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है जी। चौधरी देवीलाल कॉरपोरेटिव शुगर मिल लिमिटेड आहूलाना यानी कि गुहाना शुगर मिल में अलग अलग पोस्टें हैं, सारी की सारी ऑफलाइन है। कैसे है सारा बताऊंगा। 18 नवंबर को शुरुआत हुई थी और कल की तारीख कल शाम के 5 बजे तक है। इसको ऑफलाइन भेजने के बजाय आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, वो भी आपको पूरा बताऊंगा। और आप 24 तारीख को शाम के 5 बजे तक फॉर्म फिलअप कर दोगे, लास्ट डेट तक आप भेज दोगे तो आपको 25 नवंबर को आपका पहले नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 26 नवंबर को आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें कोई भी फ़ीस नहीं है, कोई किसी के लिए जनरल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। बस इसमें एज लिमिट है जी 18 से लेके 42 तक। कब तक? 1 जनवरी 2021 तक। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए अनाउंस किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जी, सिंपली, और कुछ नहीं है। इसमें टोटल पोस्टें 88 पोस्टें, अलग अलग वेरियस पोस्टें, पूरी डिटेल बताएंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। कैन कैन यार्ड सुपरवाइजर की 3 पोस्टें जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर में सेकंड डिवीजन में पास आउट मांगी हुई है। ठीक है जी, या तो HAU से किया हो या GBPU से हो या PAU यूनिवर्सिटी से हो या कंप्यूटर का और लेवल का कोर्स होना ज़रूरी है कैंडिडेट के लिए। 3 पोस्टें हैं जिसमें। और उसके बाद क्लर्क की 14 पोस्टें हैं जी। इसमें +2 फर्स्ट डिवीजन से हो या फिर ग्रेजुएशन हो किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड हो इंग्लिश में और 25 वर्ड की हिंदी में टाइपिंग स्पीड हो। 14 पोस्टें क्लर्क की। उसके बाद लैब केमिस्ट की 3 पोस्टें हैं जी। BSc डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री में की हुई मांगी हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री में हो, और 3 महीने का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, 2 साल का लैब इंचार्ज इन किसी भी शुगर मिल का सर्टिफिकेट हो, या फिर किसी भी लैब केमिस्ट का शुगर मिल का आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेटर की 5 पोस्टें हैं जी, जिसमें ITI मांगी हुई है और 1 सीजन अप्रेंटिसशिप ऑन सेम स्टेशन। सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेटर के पर आपकी अप्रेंटिसशिप की हो वो। पेनमैन की 1 पोस्ट है जी, जिसमें 10वीं मांगी हुई मार्कुलेट साइंस मांगी हुई है। ठीक है, सेकंड डिवीजन है, विद शुगर बॉयलिंग सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और 5 साल का असिस्टेंट पेनमैन का आपका एक्सपीरियंस जरूरी है। BOE यानी कि बॉयलर ऑपरेटर इंजीनियर 1 पोस्ट है जी। डिप्लोमा और डिग्री दोनों चलेंगी, किस 55% मार्क्स में, और किस में? इंजीनियरिंग मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो या केमिकल पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंशल या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग किसी भी में हो, और 2 साल का कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको मिनिमम 32 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर के रिलेटेड आपको हैवी इंडस्ट्री का ऑपरेटर बॉयलर का कंट्रोल करना आना चाहिए, तो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल हो। ये चीज़ उन कैंडिडेट्स को समझ आएगी जिन्होंने ये कोर्स किया होगा। ठीक है जी, और एक्सपीरियंस होगा 2 साल का। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 पोस्टें, इसमें ITI मांगी हुई है इंस्ट्रूमेंट में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में, और 3 साल का हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंटल का या ऑटो कंट्रोल सिस्टम का 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। पावर टरबाइन अटेंडेंट का 3 पोस्टें हैं जी। पावर टरबाइन की ITI स्टीम टरबाइन प्लस लग्जरी प्लांट ऑपरेटर में मांगी हुई ITI, और 2 साल का एक्सपीरियंस ऑपरेटिंग हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन का होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। और उसके बाद कैन अनलोडर ऑपरेटर की 8 पोस्टें हैं, जिसमें 10वीं मांगी हुई है और 3 साल का ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ऑफ 3 मोशन कैन अनलोडर इन शुगर मिल। ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो, फिटर ट्रेड हो, ये इसको प्रेफर दी जाएगी अगर आपने 10वीं के साथ ITI की है
इलेक्ट्रिकल या फिटर ट्रेड में तो 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है जी, शुगर में किसी भी शुगर मिल में तो आपको प्रेफरेंस ITI वाले को ज़्यादा दी जाएगी एज कम्पेयर टू 10th के। ठीक है, और उसके बाद फायरमैन की एक पोस्ट है, इसमें 10वीं मांगी है और सेकंड क्लास बॉयलर एग्ज़ाम पास मांगा हुआ है और 2 साल का फायरमैन का एक्सपीरियंस या फिर 5 साल का वाटरमैन का एट हायर प्रेशर बॉयलर इन शुगर मिल एक्सपीरियंस मांगा है या हैवी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद टरबाइन इंजीनियर की एक पोस्ट है जी, और इसमें BE यानी कि बैचलर इंजीनियरिंग मैकेनिकल्स में या फिर डिप्लोमा मांगा है। अगर बैचलर इंजीनियरिंग मैकेनिकल में नहीं है तो आपको डिप्लोमा 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए साथ में, डिप्लोमे के साथ टरबाइन इंजीनियरिंग का। ठीक है जी, किसी भी कोगन में या पावर प्लांट में 10 साल का मिनिमम 10 मेगावाट कैपेसिटी वाला एक्सपीरियंस इस टरबाइन को 10 मेगावाट कैपेसिटी का कंट्रोल करना आना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद SBA यानी कि स्विच बोर्ड अटेंडेंट के लिए ITI मांगी हुई है। ITI में इलेक्ट्रीशियन में हो या वायर ट्रेडमैन में हो और 2 साल का इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट पावर प्लांट में कम से कम 1.5 मेगावाट कैपेसिटी पावर प्लांट कंट्रोल करना आना चाहिए और हैवी या फिर शुगर मिल में या हैवी मिल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। खलासी की 2 पोस्टें मांगी हुई है, इसमें मिडिल पास मांगी और 2 साल का सेम शुगर मिल में खलासी का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। केन कटिंग ऑपरेटर में 2 साल 4 पोस्टें हैं केन कटिंग ऑपरेटर की, इसमें 4 पोस्टें हैं जी। कैंडिडेट को ITI फिटर में या एक और ITI फिटर में मांगी हुई है और प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है शुगर मिल में। और उसके बाद केन क्वालिटी ऑफ सुपरवाइज़र की 3 पोस्टें हैं, जिसमें BSc एग्रीकल्चर में 2nd डिवीज़न में मांगी हुई है पास आउट और एक्टिव प्रेफरेंस होनी चाहिए जो कि इन यूनिवर्सिटी से आपने किया और कंप्यूटर कोर्स हो। लैब इंचार्ज की एक पोस्ट है जी, जिसमें BSc में डिग्री मांगी है फिजिक्स केमिस्ट्री, BSc हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 3 महीने का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए और 2 साल का लैब इंचार्ज का शुगर मिल का एक्सपीरियंस या फिर 8 साल का लैब केमिस्ट का शुगर मिल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो लैब केमिस्ट का 8 साल का या लैब इंचार्ज का 2 साल का, दोनों में से एक चल जाएगा। PH रिकॉर्डर एनालिस्ट की 3 पोस्टें हैं, जिसमें 12th मांगी है साइंस से। ठीक है, और 2 साल का अप्रेंटिस वर्क मांगा है शुगर मिल में। और उसके बाद सैंपल बॉय और लैब बॉय की 2 पोस्टें हैं जी। ठीक है, इसमें 10वीं साइंस के साथ मांगी हुई है और 1 साल का शुगर मिल का अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस मांगा है। पैन इंचार्ज की एक पोस्ट है, मैट्रिक 2nd डिवीजन विद शुगर बॉयलिंग सर्टिफिकेट मांगा और 5 साल का पैन मैन का एक्सपीरियंस और 10 साल का पैन कंट्रोल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की 2 पोस्टें हैं जी, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55% से मांगी और एटलीस्ट 1 साल का शुगर मिल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का मांगा हुआ है या फिर शुगर इंजीनियरिंग का कोर्स किया हो। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है जी, जिसमें 60% से इलेक्ट्रीशियन की हो या फिर डिग्री हो, डिप्लोमा 60% से हो या डिग्री 55% से हो। 1 साल का मेंटेनेंस और रनिंग ऑफ पावर स्टेशन ये का 1 साल का एक्सपीरियंस हो। ऑयल मैन की 2 पोस्टें हैं, जिसमें ITI फिटर में मांगी हुई है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। बॉयलर वाटर एनालिस्ट और DM प्लांट ऑपरेटर की 3 पोस्टें हैं जी, इसमें BSc 2nd डिवीज़न के साथ पास आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ और 3 साल का सेम में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद वाटरमैन की 2 पोस्टें हैं, वाटरमैन में मैट्रिक 10वीं मांगी हुई है और 2nd क्लास बॉयलर एग्ज़ाम पास मांगा हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। DCS ऑपरेटर की 4 पोस्टें हैं, ITI मांगी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद फिटर की पोस्ट है, एक पोस्ट है फिटर की, फिटर में ITI की हो और 1 साल का अप्रेंटिसशिप हो। ठीक है जी। उसके बाद मोटर पंप अटेंडेंट की 8 पोस्टें हैं, जिसमें ITI फिल्टर ट्रेड में और 1 साल का अप्रेंटिसशिप शुगर मिल में एक्सपीरियंस मांगा है। फीड पंप अटेंडेंट की 2 पोस्टें हैं जी, ITI मांगी हुई है फिल्टर ट्रेड में और एटलीस्ट 3 साल का बॉयलर और फीड पंप में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब आपको ऑफिशियली साइट दिखा देते हैं, ये ऑफिशियली साइट है जी, आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी। और उसके बाद ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आपको मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दी है मेरी तरफ से। और ये फॉर्म है, फॉर्म आपने फिलअप करना है सिंपली। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने सिंपली फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे एक अपनी
फ़ोटो लगानी है, अपना नाम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो पोस्टें आपको मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, ये इस पोस्ट को आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो या वीडियो बैक करके भी आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप वाटरमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने सिंपली एक सैम्पल दे रहा हूँ, अप्लाई पोस्ट अप्लाइड फॉर वाटरमैन। अगर 2-3 पोस्टों के लिए करते हो, आप कॉमा लगा के यहाँ पे लिख सकते हो अपना नाम, अपनी फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र जो कि आपकी है, ठीक है। आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो लिखना है, आपके फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जन्म तारीख लिखनी है, और 1 दिसंबर 2021 को आपकी डेट कितनी थी वो मैंने एज कैलकुलेटर में पिछले में भी बता दिया, कई वीडियो में बताया है एज कैसे कैलकुलेट करनी है। वो आपने यहाँ से एज कैलकुलेट ईयर मंथ डे में लिखनी है। नेशनलिटी में इंडियन लिखना है, आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है, आपका सिटी स्टेट मोबाइल नंबर मेल आईडी यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज इट इज फिर लिख दीजिए, सिटी पिन कोड लिख दीजिए, और कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के आगे आपने चेक का निशान लगा देना है। और उसके बाद आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या है, हाई एजुकेशन है यानी कि 10वीं है, इंटरमीडिएट 12वीं है, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या PhD या कोई और भी है। अगर कोई एक्सपीरियंस भी वगैरह है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। पूरी डिटेल आप यहाँ फिलअप कर देनी है, और कितना एक्सपीरियंस टोटल में आपको कितने ईयर का कितने मंथ का वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है जी। और आपने एक्सपीरियंस किस किस डिपार्टमेंट में है, कहाँ पे पोस्ट की है, कितनी पे स्केल मिली है, कब से कब तक है, और ड्यूटी क्या रही है, आपकी रोल क्या रहा है वो लिखना है। उसके बाद अपना यहाँ पे आपने अपना नेम लिख के डिक्लेरेशन लगा के यहाँ पे अपना फुल नेम, यहाँ पे अपने सिग्नेचर, डेट ऑफ प्लेस लगा के सारे के सारे जो साथ में डॉक्यूमेंट आपने लिखे हैं भी, मैं आपने 10th की है, 12वीं की है या PhD की है, कुछ भी किया, वो सारे के सारे ये फॉर्म भर के स्कैन करके या कैम स्कैनर से फ़ोटो खींच के या तो आप इस मेल पर सेंड कर सकते हो। अगर आप सोनीपत या उसके नियर अबाउट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो आप इस एड्रेस पर भेज सकते हो, कल शाम तक पहुंच जाएगा। अगर आप बाहर से हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भी आप ना भरिए। हाँ, अगर आप बाहर से हो तो आप मेल पर सीधा सेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उसमें आपने एक PDF बनानी होगी। पहले तो ये 3 पेज सारे के सारे फिलअप करके सिग्नेचर करके सारे को स्कैन करके, फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट और अपना रेजिडेंस, फैमिली आईडी, आपका आधार कार्ड, ये सारे एक ही PDF में कंबाइंड करके आपने इस मेल पर मेल कर देना है, ठीक है जी। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई समझ ना आए, तो इनकी ये ऑफिशियली गोहाना की ऑफिशियली साइट है, इस पर साइट पर जाके आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके कॉन्टैक्ट भी करके सीधा भी पूछ सकते हो, ठीक है जी। बाकी मैंने आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में दे दी है। अभी आप मेल करोगे तो दैट्स गुड है, क्योंकि मेल ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। जैसे आपने यहाँ से पोस्ट की मेल किया और 5 मिनट के अंदर अंदर मेल पहुँच जाएगी। आपका पोस्ट ऑफलाइन पहुँचने में टाइम लगेगा, बट आपका मेल पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सोनीपत के नियर अबाउट से ही हो तो आप ज़रूर ऑफलाइन भेज सकते हो, ठीक है। अगर आप बाहर से हो तो ज़रूर इसको ऑनलाइन ही भेजें, मेल ही करें। मेल करके ही आप कहीं से भी नेट कैफे से स्कैन करके PDF बनवा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। या आप खुद भी बना सकते हो। अगर किसी को PDF ना बनानी आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं PDF बनाने पर भी एक आपको वीडियो बना के प्रोवाइड इस चैनल पर करवा दूंगा भी आपने वीडियो कैसे बनानी है। बस आज शाम तक मेरे को, शाम से पहले यानी कि दोपहर तक मेरे को ज़रूर बता दे भी सर PDF बनाने की वीडियो दें, भी PDF कैसे डॉक्यूमेंट स्कैन करके बनाएं। मैं पूरी वीडियो भी बना दूंगा भी कैसे आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, कैसे आपने एक PDF क्रिएट करनी है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, सहयोग जरूर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल के नोटिफिकेशन अलर्ट जरूर ऑन कर लें। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी अलर्ट आती है, कोई भी जॉब निकलती है तो आपको सबसे पहले मिल सके, आप पे मिस ना होने पाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा सहयोग जरूर करोगे, लाइक जरूर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।